तो सॉइल मैकेनिक्स के चैप्टर 2 के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। ठीक है ना। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप नहीं देखे तो वहां से जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वही बेसिक है आपका। ठीक है ना। उसके बाद ही यहाँ पे आएंगे तो समझ में आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बता दिया था, और कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है मतलब कि भारों के संबंध में और आयतनों के संबंध में हमने अनुपात बता दिया। ठीक है। वाटर कंटेंट, वाइड्स रेशियो, उसके बाद पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, सबका डेफिनेशन, एयर कंटेंट, एयर वाइड, सबका डेफिनेशन बता दिए। ठीक है। अब अगर आप नहीं देखें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। ठीक, समझिएगा। अगला हेडिंग हमने लिया है यूनिट वेट। ठीक है। एगो वर्ड होता है यूनिट वेट, ठीक, जिसको हिंदी में बोलते हैं एकांक भार, और एगो डेंसिटी होता है जिसका अर्थ क्या होता है घनत्व, जिसका हिंदी में क्या होता है घनत्व। समझिएगा। एकांक भार और यूनिट डेंसिटी में अंतर क्या होता है। देखिए, घनत्व का जो मान होता है ना, वो टोटल मास, इसको क्या बोलते हैं मास, माने द्रव्यमान, और बटा में क्या होता है कुल आयतन। माने किसी भी पदार्थ का अगर हमको घनत्व निकालना होगा तो उसका टोटल द्रव्यमान और बटा में क्या करते हैं टोटल आयतन करते हैं। ठीक। लेकिन अगर एकांक भार के बारे में बात करें ना, तो टोटल वेट और टोटल आयतन के अनुपात को ही क्या बोलते हैं यूनिट वेट। हमने बोला कि कुल भार बटा में कुल आयतन के अनुपात को ही क्या बोलते हैं हम एकांक भार। ठीक है ना। वेट बराबर बताइएगा, भार इक्वल टू क्या होता है द्रव्यमान एम इंटू कितना होता है जी, और बटा में ही कितना होगा भी। ठीक है। यहां पे अगर पूछे हम आपसे कि एम इक्वल टू कितना होगा एम अपॉन भी, अब हम जिस पदार्थ का निकालते हैं उस पदार्थ का घनत्व लेंगे, उस पदार्थ का यहाँ देखिएगा, अगर हम पानी का घनत्व निकाले तो यहाँ से पानी का द्रव्यमान बटा में पानी का आयतन। ठीक है। अगर यहाँ पे हम पानी का एकांक भार निकाले वाटर का तो कितना होगा वेट ऑफ वाटर बटा में वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो समझिए, हम पूछे कि अगर वेट, बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है। तो गामा अगर वाटर का निकाले एकांक भार जल का तो कितना होगा बोलिएगा वेट ऑफ वाटर और बटा में वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक। वेट ऑफ वाटर यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा वेट ऑफ मतलब वाटर का द्रव्यमान, तो बोलिए कितना हो जाएगा वाटर मैंने पानी का द्रव्यमान कितना होता है वो 1000, और गुणे जी का मात्रा क्या होता है 9.81, और ये कितना होता है देखिए द्रव्यमान का कितना होता है केजी, और 9.81 कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, और बटा में आयतन का कितना हो जाएगा मीटर का क्यूब। ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9, अरे जो गुणा करा देंगे 10 हट जाएगा 1 और 0, और कितना हो जाएगा देखिए केजी पर मीटर सेकेंड, पर मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड को क्या बोलते हैं न्यूटन, और ये कितना हो जाएगा पर मीटर क्यूब। ठीक। और इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे हम घनत्व के बारे में बात करें तो रो अगर वाटर का निकालते हैं घनत्व पानी का तो कितना होगा 1000 केजी और पर कितना हो जाएगा मीटर क्यूब, और ये हो जाएगा 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है। इसको और अगर कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा 1000 में कन्वर्ट करेंगे तो 1000, कटाएंगे बिटाएंगे तो ये आएगा 1001 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर और यूनिट वेट ऑफ वाटर माने एकांक भार जल का, और घनत्व में समझ में आया। हेजा कितना होगा देखिए 9.81। ठीक है। लेकिन हेजा कितना होगा 1 के बराबर। ठीक है। सबसे पहली बात कि हमको किसके बारे में बात करना, हम चूंकि डिफिनेशन थोड़ा सा डेंसिटी का इसलिए बता दिए क्योंकि आपको दिक्कत होती है कि यूनिट वेट क्या होता है डेंसिटी क्या होता है, दोनों में अंतर कभी कभी नहीं समझ में आता है, कंफ्यूजन रहता है। ठीक है। हमको पढ़ना है यूनिट वेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है यूनिट वेट के बारे में। अब यूनिट वेट किसका, तो यूनिट वेट आप किसका पढ़ना है सॉइल, भाई सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना है ना, तो सॉइल के पढ़ना है। ठीक है ना। तो इसको पॉज करके वीडियो को लिखिए, तब तक हम अगले हेडिंग लिख रहे हैं। ठीक। ठीक है। तो देखिए, अब हमने बोला कि यूनिट वेट ऑफ हमको किसके बारे में पढ़ना है सॉइल के। ठीक है ना। यूनिट वेट किसके बराबर होता है, अभी हमने फार्मूला लिखा था कि यूनिट वेट किसके बराबर होता है, तो टोटल वेट बटा में टोटल वॉल्यूम, माने जिसके बारे में जिस भी पदार्थ के बारे में बात करेंगे उसका वेट बटा में क्या होगा उसका टोटल वॉल्यूम। ठीक है। समझिएगा। अगर हम पूछे कि स्थूल एकांक भार को कैसे दिखाते हैं तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं बल्क यूनिट वेट। ठीक है ना। इसको गामा टी यानी टोटल यूनिट वेट भी बोलते हैं। ठीक है ना। टोटल यूनिट वेट और बल्क यूनिट वेट एक ही होता है, तो गामा टी से भी दिखाते हैं या कैसे दिखाते हैं गामा बी से दिखाते हैं। ठीक। समझिएगा। मृदा कणों का एकांक भार माने कि सॉलिड करके हमको निकालना है, ठोस मृदा कणों का लिख दे रहे हैं जब, तो बोलिएगा हम कैसे दिखाएंगे इसको गामा एस से, क्योंकि सॉलिड है तो गामा एस से। शुष्क एकांक भार को ड्राई यूनिट वेट बोलते हैं, और इसको कैसे दिखाते हैं गामा डी से।
कहानी आ रही समझ में? समझिएगा, अगर हमको स्थूल एकांक भार निकालना है, बल्क यूनिट वेट निकालना है, तो हमको कुल निकालना है, ठीक है, टोटल यूनिट वेट निकालना है। और टोटल यूनिट वेट को ही क्या बोलते हैं, पार्शियली सैचुरेटेड में क्या हो जाएगा बोलिएगा। अगर इस प्रकार के हम सॉइल के बारे में जानना चाहें तो हम टोटल वेट के बारे में जानेंगे तो कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर और प्लस क्या हो जाएगा, वेट ऑफ एयर। तो अगर यहाँ से हम लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर और प्लस वेट ऑफ एयर। और वेट ऑफ एयर में सॉइल मैकेनिक्स के अंतर्गत क्या माना गया है, जीरो के बराबर। माने सॉलिड का भार, ठोस कणों का भार, जल का भार और प्लस हवा का भार। हवा का भार क्या मानते हैं, जीरो के बराबर, ठीक है। बटा में बोलिएगा, टोटल आयतन लिखेंगे वॉल्यूम ना, तो वॉल्यूम में बोलिए कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वाटर प्लस एयर। माने जल का आयतन, ठोस कणों का आयतन प्लस जल का आयतन और प्लस किसका हो जाएगा, एयर का आयतन, ठीक है। अगर हम इस दोनों के स्थान पे पूछे आपसे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस एयर, माने जल और प्लस एयर में क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स होता है, माने रंध्र का आयतन, ठीक है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इसका मान किसके बराबर लिख सकते हैं, VS और प्लस कितना हो जाएगा, VV। कहानी यहां तक समझ में आई। यूनिट वेट आपको बिल्कुल देखिएगा एकदम आप अपने से भी लिख सकते हैं डिफिनेशन। हमने बोला कि यूनिट वेट किसके बराबर होता है, टोटल वेट बटा में टोटल वॉल्यूम। तो अगर हम टोटल कुल आयतन में बल्क यूनिट वेट के बारे में बात करें तो बल्कि कौन होता है, जिसमें तीनों हो, टोटल के बारे में, ठीक है ना। तो टोटल में तीनों होना चाहिए और तीनों के लिए क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ माने टोटल वेट बटा में टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वेट किसका, सॉलिड प्लस वाटर, एयर का तो हवा का तो भार जीरो होता है, ठीक है। अब बटा में कितना हो जाएगा, टोटल आयतन सॉलिड का प्लस वाटर का और प्लस एयर का। वाटर और एयर के आयतन को जोड़ देते हैं तो क्या आता है, वाइट्स का रंध्र का आयतन आता है, VV से प्रदर्शित करते हैं। यहां तक कोनो दिक्कत, समझिएगा। हमने अगला हेडिंग लिखा है ठोस मृदा कणों का एकांक भार। इसको कैसे क्या बोलते हैं, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, गामा S से प्रदर्शित करते हैं, बोलिएगा। तो हम अगर सॉलिड का निकालना है तो टोटल वेट ऑफ सॉलिड अब बटा में क्या हो जाएगा, टोटल वेट ऑफ, टोटल आयतन ऑफ सॉलिड, माने कुल सॉलिड का भार बटा में कुल सॉलिड का आयतन, बोलिएगा। टोटल सॉलिड का अगर हम भार निकालना चाहें तो किसके बराबर होता है, वेट ऑफ सॉलिड प्लस, बोलिएगा वेट ऑफ तो सॉलिड हो ही गया, ठीक। अब बटा में वेट ऑफ क्या हो गया, आयतन ऑफ क्या हो गया है, सॉलिड। अब बोलिएगा ये टोटल वेट, इसको कैसे दिखाएंगे, गामा S से। तो वेट ऑफ सॉलिड अब बटा में वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, सॉलिड, ठीक है। लेकिन अगर हम शुष्क एकांक भार के बारे में बात करना चाहें तो इसको कैसे दिखाते हैं, माने D से, गामा D से, और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ड्राई यूनिट वेट, ठीक है। तो बोलिएगा अगर हम इसका पूछना चाहें तो भाई ड्राई के लिए कौन सा वेट हो जाएगा, ड्राई के लिए वेट कितना हो जाएगा, गामा सॉलिड माने वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ एयर। तो बोलिएगा वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ एयर। अब वेट ऑफ एयर का मान किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। अब बटा में वॉल्यूम किसका हो जाएगा, सॉलिड का प्लस एयर का। भाई कितना हो जाएगा, VS प्लस VA, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे पूछे बोलिएगा तो अगर इसमें हम बोले कि ठोस मृदा कणों का, तो वेट ऑफ सॉलिड बटा में वेट ऑफ आयतन ऑफ सॉलिड। समझिए कहानी, हम आपसे पूछें कि क्या दोनों, देखिएगा हिज वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर को क्या लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं कि VS। अब बटा में बोलिएगा टोटल किसके बराबर होगा, टोटल आयतन V के बराबर होगा कि नहीं। तो हम इसको भी ये भी लिख सकते हैं कि WS बटा में V, और यहाँ पे भी ये भी लिख सकते हैं कि WS बटा में VS का मान किसके बराबर हो जाएगा, V के बराबर। सारी बात समझे, कहानी समझिएगा। देखिए इसमें और इसमें दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि हेजर जो वॉल्यूम होगा, जो आयतन होगा वो खाली ठोस कणों का आयतन है, लेकिन हेजर आयतन ठोस कण प्लस किसका है, एयर का है। अरे बस समझ में, यहाँ पे किसका है, ठोस और एयर का, और हेजर कितना है, VS प्लस VS किसके बराबर है, ठोस कणों का आयतन। तो इसको टोटल आयतन के बराबर लिख सकते हैं, हेजर क्या हो जाएगा, VS प्लस VA, मान हेजर जो टोटल आयतन है वो किसका है, एयर के बराबर। अब देख सकते हैं अगर हम ड्राई यूनिट वेट के लिए, ड्राई सॉइल के लिए, तो टोटल किसके बराबर होगा, VS प्लस V, और ये क्या कहलाएगा, टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा। ये कहानी समझ में आई। अब अगला जो होता है गामा सेट, ठीक है ना, गामा सैचुरेटेड उसको बोलते हैं। तो यहां तक नोट करिए, अगले हेडिंग को देखते हैं, ठीक है। अब अगला चौथा है आपका सैचुरेटेड यूनिट वेट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं संतृप्त एकांक भार। तो बोलिए उसको सैचुरेटेड को कैसे दिखाएंगे, गामा सेट, और गामा सेट का मान किसके बराबर होगा, W सेट बटा में V सेट, माने कि सैचुरेटेड सॉइल का वेट और बटा में सैचुरेटेड सॉइल का आयतन, ठीक है। अब सैचुरेटेड सॉइल का मतलब समझिएगा, है ना है, तो ए में क्या होगा,
टोटल में वेट अब कितना हो जाएगा, टोटल का अगर पूछे कि वेट ऑफ सैचुरेटेड तब किसके बराबर हो जाएगा, वी डब्ल्यू माने कि डब्ल्यू डब्ल्यू, इसको ये भी लिख सकते हैं कि डब्ल्यू सॉलिड अब प्लस क्या हो जाएगा डब्ल्यू वाटर, अब बटा में सैचुरेटेड वी सेट का मान किसके बराबर हो जाएगा, माने कि आयतन, तो सॉलिड का आयतन प्लस वाटर का आयतन, तब वी एस और प्लस कितना हो जाएगा वी डब्ल्यू। अब कहानी थोड़ा सा समझिएगा, हम इसको मिटाएं थोड़ा सा समझिएगा। अगर हम आपसे पूछें, देखिएगा बड़ा आनंद, बहुत बढ़िया बड़ी बात बताएंगे आपको, यहाँ पे दिमाग एकदम यही होना चाहिए। हम आपसे पूछें कि अगर यहाँ पे देखिएगा है में कि वेट ऑफ वाटर का मान अगर 0 हो जाए, वेट ऑफ वाटर इक्वल टू कितना हो जाए 0, तो वेट ऑफ अगर वाटर 0 हो जाएगा, ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर 0 हो जाए कर देंगे तो बोलिएगा किसके बराबर बचेगा डब्ल्यू एस, तो भी वाटर का भी मान क्या हो जाएगा 0। अरे भाई जब भारे 0 हो जाएगा पानी का तो आयतन कुछ नहीं रह जाएगा, 0 हो जाएगा, तो भी डब्ल्यू का मान क्या हो जाएगा 0। तो बोलिएगा जब मान पुट करेंगे तो गामा टी इक्वल टू किसके बराबर होगा, हाई डब्ल्यू डब्ल्यू तो 0 हो गया, तो बचेगा क्या आपका डब्ल्यू एस, अब बटा में भी डब्ल्यू 0 हो गया तो बचेगा कितना वी एस प्लस वी ए। भाई देखिएगा वी एस प्लस वी ए, डब्ल्यू एस बटा में वी एस प्लस वी ए, वी एस का मतलब सॉलिड प्लस एयर, और सॉलिड प्लस एयर पे भाग कर रहे थे तो कौन सा आ रहा था आपका ड्राई यूनिट वेट, देखिएगा डब्ल्यू एस बटा में वी एस प्लस वी ए, तो बोलिएगा हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं गामा डी। ठीक, ये को कहानी समझिएगा। अगला समझिएगा, अगर हम आपसे पूछे कि अगर वेट ऑफ वाटर 0 हो, वेट ऑफ एयर 0 हो जाए, तो बोलिएगा वॉल्यूम ऑफ एयर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये मान पुट करिए, देखिए गामा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डब्ल्यू एस प्लस कितना है डब्ल्यू डब्ल्यू अब बटा में ये कितना हो जाएगा वी एस प्लस वी डब्ल्यू। अब देखिएगा वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, और बटा में वी एस प्लस वी डब्ल्यू, देखिए ये देखिएगा वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर और बटा वी एस प्लस वी डब्ल्यू किसका मान होता है गामा सेट का। हम ये भी तो लिख सकते हैं गामा सेट, इसका मतलब कि हम ये भी कह सकते हैं बबुआ कि गामा सेचुरेटेड किस केस में, माने सेचुरेटेड सॉइल का यूनिट वेट, अगर सेचुरेटेड सॉइल का यूनिट वेट ही क्या कहलाएगा टोटल यूनिट वेट के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे ड्राई सॉइल का यूनिट वेट किसके बराबर होता है टोटल यूनिट के वेट के बराबर। ठीक है, तो हम अगर गामा सेट का यूनिट वेट पूछे, टोटल यूनिट वेट किसके बराबर होगा गामा टी के बराबर, और ड्राई के लिए यूनिट वेट ही क्या कहलाता है टोटल यूनिट वेट कहलाता है। आगे कहानी जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बताएंगे तो वहां पे ये बात आपको कन्वर्ट करेंगे, समझाएंगे आपको। ठीक है ना, तो यहाँ तक और दिक्कत, बस इतना याद रखिएगा कि सेचुरेटेड के केस में संतृप्त मृदा के यूनिट वेट इकाई भार किसके बराबर होता है टोटल इकाई भार के बराबर, और ड्राई के लिए क्या होता है उसके बराबर होता है टोटल यूनिट वेट के बराबर। ठीक है ना, आगे हम चलें स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी समझिएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी अपेक्षिक गुरुत्व, हिंदी में क्या बोलते हैं अपेक्षिक गुरुत्व। ठीक है, इसको दिखाते हैं जी से, किसे दिखाते हैं जी से। कहानी समझिएगा, देखिए अपेक्षिक गुरुत्व का मतलब होता है ना, ये चूंकि एक तुलनात्मक वर्ड है। क्या है तुलनात्मक, तुलना का मतलब क्या होता है जिसे बोला जाता है आपका कि मान लीजिए कि अगर दो चीजों की तुलना की जाए तो एक स्टैंडर्ड पॉइंट हम ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं। जैसे स्टैंडर्ड पॉइंट का मतलब बोला जाए कि जैसे आप लोग को हीरो देखते हैं तो मान लीजिए किसी भी हीरो की तुलना करते हैं, जैसे मान लीजिए कि टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन की तुलना करते हैं। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड चीज तुलना क्या करते हैं कि अगर हम टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन के डांस की अगर तुलना करना चाहें तो आप लोग बोलते हैं ना कि भाई ऋतिक रोशन अच्छा डांस करता है, लेकिन टाइगर श्रॉफ की तुलना में भाई सोचना पड़ेगा। हम पूछे कि टाइगर श्रॉफ की बॉडी बहुत अच्छी खासी है, ठीक है ना, कराटे वराटे बड़ा अच्छा मार लेता है, तो वो विद्युत जमाल की तुलना में सोचना पड़ेगा। ठीक, हम पूछे कि हीरोइनों में अगर बोले जाए कि भाई आलिया भट्ट अच्छी लगती है तो माधुरी दीक्षित की तुलना में सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, कैटरीना कैफ के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जहां पे दो चीजों की, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि दूध गाढ़ा दूध और पानी वाला दूध, ठीक है ना, तो गाढ़ा दूध का मतलब क्या है कि उसका घनत्व ज्यादा है, तो भाई गाढ़ा दूध माखन की तुलना में थोड़ी नहीं ज्यादा घन है। ठीक है ना,
तो वहां पे हम तुलना, जिस भी चीज की तुलना करते हैं वही क्या कहलाता है, अपेक्षिक गुरुत्व का मतलब क्या होता है कि तुलनात्मक अध्ययन होता है। ठीक है, अपेक्षिक गुरुत्व को कैसे दिखाते हैं, जी से दिखाते हैं। और अपेक्षिक गुरुत्व हम क्या बोलेंगे, तुलनात्मक अध्ययन होता है। अब और समझिए, अपेक्षिक गुरुत्व का मतलब कि यहां से हम जी से प्रदर्शित करते हैं, तब होगा किसी पदार्थ का भार, किसी पदार्थ का एकांक भार, एकांक भार। ठीक है, अब बटा में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का भार, पर जल का भार। मतलब समझिए, देखिए हमने बोला ना कि किसी की स्टैंडर्ड किसी चीज से तुलना करते हैं कि नहीं, तुरंत है। जैसे हाइट मापते हैं तो किसी स्टैंडर्ड से ही मापते हैं ना, कि जैसे हम बड़े हैं तो उससे बड़े हैं तो इससे छोटे हैं, लेकिन तुलना किससे करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही क्या होता है, किसी पदार्थ का भार, अब तुलना किससे करना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का भार। इसको हम ये भी लिखते हैं कि गामा एनी सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, पदार्थ। ठीक है, और बटा में क्या हो जाएगा, गामा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर गामा डब्ल्यू, यानी यूनिट वेट, आप किसी भी पदार्थ का यूनिट वेट, अब बता मैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसका होता है, जल का यूनिट वेट। ठीक है ना, अब किसी का भी आप लिखना चाहें तो वहां पे बना लेते हैं, डायरेक्टली वहां पे लिखा जाता है। ठीक है ना, अगर हम मान लीजिए कि वाटर का निकालना चाहते हैं तो गामा वाटर बटा में क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू। ठीक है, किसी भी अगर हम बोले कि सॉइल का निकालना हो तो क्या हो जाएगा, गामा एस बटा में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर गामा डब्ल्यू। कहानी आ रही समझ में। तो अब इससे 2 डिफिनेशन निकल के आते हैं। इससे क्या होता है, अपेक्षिक गुरुत्व कितने प्रकार के, 2 प्रकार के निकल के आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले दोनों का हम नाम लिखते हैं और दोनों का यहाँ पे डिफिनेशन लिखेंगे और कहानी समझाएंगे आपको। ठीक है, समझिएगा। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहली बात हमने बोला कि किस ये जी स्पेसिफिक ग्रेविटी के प्रकार के, 2 प्रकार के। एगो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, मृदा कणों का विशिष्ट गुरुत्व, और एगो होता है स्थूल विशिष्ट गुरुत्व, बल की यूनिट वेट, या इसी को बोला जाता है टोटल यूनिट वेट भी बोला जाता है। ठीक है ना, टोटल स्पेसिफिक ग्रेविटी भी अच्छा, बल की यूनिट वेट भी इसको बोला। ठीक, कहानी समझिएगा, स्थूल विशिष्ट गुरुत्व बोलते हैं। अगर हम इसका जीएस लिखना चाहें तो बोलिए किसी पदार्थ का एकांक भार, तो जिस का मान लीजिए अगर हमको विशिष्ट गुरुत्व किसका निकालना है, मृदा कणों का माने स्पेसिफिक सॉलिड का निकालना है, तो गामा एस बटा में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का एकांक भार। ठीक है, तहीजा कितना हो जाएगा, गामा डब्ल्यू। अब बोलिए गामा सॉलिड अगर हम निकालना चाहें तो गामा सॉलिड क्या होता है कि वेट ऑफ सॉलिड अब बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और इनटू कितना हो जाएगा, गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो जीएस का एक फार्मूला होता है कि वेट ऑफ सॉलिड, और हमेशा ये किसके लिए निकालने के लिए फार्मूला यूज होगा, हमेशा देखिएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए, माने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठोस मृदा कणों का आयतन निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला। ठीक है, कहानी यहां तक, क्योंकि पिछले वाले में हमने यहाँ पे बता करके 2-3 बातें छोड़ा, समझिएगा। हम इसको जी एम से भी दिखाते हैं चाहे जीटी से, किसके बराबर होगा, गामा टी बटा में गामा डब्ल्यू। अब बोलिएगा अगर हम पूछे कि जी एम कौन सा सॉइल है, ड्राई वाला है, तो बोलिएगा अगर जीटी होता है, जीटी किसके बराबर, टोटल यूनिट वेट अब बटा में गामा डब्ल्यू, माने कि जल का एकांक भार 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक, बोलिएगा अगर हम ड्राई के लिए निकालें तो ड्राई के लिए क्या हो जाएगा, गामा, बोलिएगा गामा ड्राई के लिए गामा डी, और गामा डी इक्वल टू क्या होता है, गामा टी, क्योंकि हमने बोला था कि ड्राई के केस में जो टोटल यूनिट वेट होगा गामा डी होगा, वही क्या कहलाता है, टोटल यूनिट वेट, अभी हमने बताया था वहां पे। ठीक है, अब बटा में कितना हो जाएगा, गामा डब्ल्यू, ये क्या हो जाएगा आपका, गामा डब्ल्यू। ठीक है, अगर हम यही पूछे कि जीएम सेचुरेटेड के लिए कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा गामा सेचुरेटेड, और गामा सेचुरेटेड के केस में टोटल किसके बराबर होता है, गामा टी के बराबर होता है, अब बटा में कितना हो जाएगा, गामा डब्ल्यू। इसी कहानी के लिए हमने वहां पर समझाया था कि जब भी ड्राई सॉइल होगी तो उसका जो यूनिट वेट होगा वो टोटल यूनिट वेट के बराबर होगा, और जब भी सेचुरेटेड सॉइल होगी तो उसका जो सेचुरेटेड यूनिट वेट होगा वो किसके बराबर होगा, टोटल यूनिट वेट के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। हमने बहुत सारी बातें बताई। सबसे पहले कि यूनिट वेट किसे कहते हैं, यूनिट वेट 3-4 प्रकार के हमने बताया। पहला क्या था, उसको बोलते हैं बल्क यूनिट वेट या टोटल यूनिट वेट, गामा टी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा क्या था आपका, सॉलिड कणों का, यानी गामा एस से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा क्या था आपका,
ड्राई यूनिट वेरिएंट गामा डी से, एक को बताया सैचुरेटेड गामा साइड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बताया स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है कि तुलनात्मक करते हैं, मतलब किसी भी चीज की तुलना, स्टैंडर्ड चीज से तुलना करते हैं। किससे तुलना करते हैं, तो हमेशा 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल के भार पे तुलना करते हैं, मतलब किसी भी पदार्थ का एकांक भार बटा में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का भार, ठीक। इसको हम बोलते हैं गामा सब्सटेंस बटा में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे गामा डब्ल्यू। अगर हम बोले कि आप मान लीजिए तो कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, माने ठोस मृदा कणों का एक विशिष्ट गुरुत्व, और बल की यूनिट वेट माने स्थूल विशिष्ट गुरुत्व, इसको टोटल यूनिट वेट भी बोलते हैं, ठीक। समझिएगा, इसको जीटी से प्रदर्शित करते हैं, इसको किस से, जीएस से। तो जीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, गामा एस माने सॉलिड का एकांक भार बटा में जल का एकांक भार, ठीक। सॉलिड का एकांक भार किसके बराबर होता है, तो वेट ऑफ सॉलिड बटा में वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक। और इनटू क्या हो जाएगा गामा डब्ल्यू। हिजस किसका फार्मूला किसके लिए करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए। भेज बोलिएगा, बल की यूनिट वेट किसके बराबर, गामा टी से, स्थूल विशिष्ट गुरुत्व बोलते हैं गामा टी से, इसको या जीएम से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये गामा टी है बटा में कितना हो जाएगा गामा डब्ल्यू, क्योंकि भाई इसका हमको किसी भी सब्सटेंस का गामा टी जिसका निकालना होगा तो जीटी गामा टी बटा में कितना हो जाएगा गामा डब्ल्यू। बोलिएगा, अगर पूछे कि ड्राई के लिए निकालेंगे तो बोलिएगा गामा टी, भाई ड्राई के लिए तो गामा टी हो जाएगा टोटल, और वही टोटल यूनिट वेट के बराबर होता है, हमने ये भी बताया था, बटा में गामा डब्ल्यू। और सैचुरेटेड के लिए गामा सेट का मान किसके बराबर होता है, टोटल यूनिट वेट के बराबर होता है, बटा में गामा डब्ल्यू। वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको अच्छा लगा कि नहीं, ठीक है। आप चैनल पे हमारे नए हैं तो इसी प्रकार आगे वीडियो को पाने के लिए सॉइल मैकेनिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। और अगले लेक्चर में हम बताएंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिलेशन की एन और ई में क्या संबंध होता है, ठीक है ना। एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी होता है, बहुत सारे रिलेशन प्रूफ भी करेंगे, 12-15 ठो है, जिसको प्रूफ तो नहीं पूछता है पेपर में, ठीक है, लेकिन आप याद रखेंगे तो आपके आगे के क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी कराएंगे, जिस पे न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन फार्मूला याद रखेंगे तो हो जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।